का अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। लोकसभा में गुंडागर्दी भाजपा के अंत की शुरुआत है। देखिए कैसे भरी लोकसभा में सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते अमर्यादित अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते संसद की गरिमा को जमीन उठकर सड़क छाप कुंदे मवाली की तरह ये दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बधूड़ी हैं। सदन में चंद्रयान की सफलता पर बहस हो रही थी, तभी दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बधूड़ी इस हद तक चले गए कि इन्होंने संवैधानिक भाषा को ताक पर रखकर एक मजहब का नाम लेकर विरोधी दल बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली को सड़क छाप कुंडे अंदाज में गालियां देते हुए अपने मनोवृत्ति को उजागर किया है। ये जनता द्वारा चुने गए बसपा सांसद को कह रहे हैं कि ओ ये भड़वे, ओ ये उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा, खड़ा होगा तो कटुए, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, मुल्ले को बाहर देखूंगा मैं। उस नई इमारत में जिसकी गौरव गाथा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस संसद की विशेष सत्र में जब रमेश बधूड़ी सभी मर्यादा तोड़ हद से बाहर जा रहे थे, तब उनके पीछे बैठे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। मोदी जी इस पर मन की बात ट्वीट ही कर देते। सदन की कार्यवाही से उन शब्दों को निकाल दिया गया है, मगर सवाल यह है कि भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह इन पर 15 दिन का नोटिस देकर मामले पर लीपापोती कर दिया जाएगा। क्या लोकतंत्र के मंदिर में विपक्षी सांसदों पर त्वरित कार्रवाई करने वाली सदन क्या रमेश बधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द करेगी? क्या भाजपा बधूड़ी को पार्टी से निष्कासित करेगी? उस गोसे जैसी मानसिकता का क्या होगा जो आज गोदी मीडिया के एंकरों से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ नफरती चिंटुओं और अंधभक्तों के बीच फैली हुई है। वहाँ ये सभी शब्द पूरी तरह से मौजूद हैं और दानिश अली नहीं तो किसी और के खिलाफ लगातार इस्तेमाल किए जाते हैं। इस देश में ऐसे लोगों से अब उम्मीद भी यही है। कार्यवाही होगी या नहीं, इसे लेकर भी आशंकाएं ही जताई जा रही हैं। लोकसभा की यह अब तक की सबसे शर्मसार करने वाली घटना साधारण नहीं है, मगर इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी इसे साधारण बना देगी। संसद की ये परंपरा नई इबारत 100 साल तक याद रखी जाएगी। साथियों, एक सवाल आपसे, क्या भारत की जनता ने इनको इसलिए चुना है कि लोकसभा में इस तरह विपक्ष के साथ सड़क छाप मवालियों की तरह गुंडागर्दी करेंगे और दूसरे धर्म के विपक्षी सांसद के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेंगे? जनता के असल मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नारी शोषण, बढ़ती गुंडागर्दी, बढ़ती जीडीपी, गिरती चरमराती अर्थव्यवस्था, नूह और मणिपुर पर बात नहीं करेंगे। जरा सोचिए, आए दिन ऐसा होता रहा तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वरिष्ठ समाज सेवी एस अंसारी की कलम से। कंधा मिलाकर जहाँ पूरे देश के लोगों ने, इस 140 करोड़ लोगों ने इसकी खुशी मनाई है, चंद लोगों को बड़ी दुख हुआ होगा, बड़ा बुरा लगा होगा। क्या जेएनयू, क्या एम्स, क्या ये तुम्हारा एयरपोर्ट, क्या ये 660 संस्था है, ये किसी खानदान ने बनाई थी क्या? सबके सब नाम उस खानदान से रख दिए गए। ये भी भारत के लोगों ने, मजदूर ने बनाई थी, तो इसीलिए उन भारत के लोगों का नाम क्यों नहीं रहा? आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है ऐसे दक्षिण पर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, बचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, उसके वैज्ञानिक, ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो इन मुल्ले को। अभी रोज पढ़ रहे थे सर, इसरो ने 2019 से 52 और